हेलो दोस्तों, प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शमून और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रो वेलनेस मंत्रा। आज की वीडियो में मैं आपको लाइपोमा यानी जो चर्बी की गांठें बन जाती हैं, खासतौर से 40 साल की उम्र के बाद बनना शुरू होती हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और सबसे मुख्य बात है आज की वीडियो की कि मैं उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बात करूंगा। तो आइए जानते हैं कि लाइपोमा क्या होता है। लाइपोमा शब्द का मतलब होता है कि चर्बी की बनी हुई ऐसी गांठ जो आपकी स्किन के ठीक नीचे मौजूद होती है और जो नॉन कैंसरस होती है। यानी ये ट्यूमर तो होता है लेकिन कैंसर वाला ट्यूमर नहीं होता है, यानी कि मैलिग्नेंसी नहीं होती और ये फैलता भी नहीं है। तो इसलिए हम इसको नॉन कैंसरस ग्रोथ कहते हैं या नॉन कैंसरस ट्यूमर कहते हैं और इसको कहते हैं हम लाइपोमा। लाइपोमा के जो लक्षण हैं वो ये होते हैं कि इसकी जो गांठ होती है, एक तो वो साइज में छोटी होती है, दूसरे वो गांठ तेजी से नहीं बढ़ती है, बहुत स्लो ग्रोइंग होती है, बहुत धीरे धीरे करके साइज में बढ़ती है। तीसरा इसका जो लक्षण होता है लाइपोमा का वो ये होता है कि स्किन के ठीक नीचे होती है। स्किन और स्किन के नीचे जो मसल लेयर होती है उसके बीच में होती है, यानी स्किन और मसल लेयर के बीच में चर्बी की गांठ बन जाती है। इसका एक और लक्षण मुख्य ये भी होता है कि अगर हम इसको दबा के देखते हैं तो ये आटे जैसी टेक्सचर वाली होती है, यानी जैसा गुथा हुआ आटा होता है और आप इसको दबाते हैं तो ये दब जाती है गुथे हुए आटे की भांति। इसके अलावा अगर आप इसको अपनी जगह से उंगली से फोर्स लगाकर डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो ये आसानी से खिसक जाती है। यानी ये नहीं है कि खाल के नीचे चलेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक जगह फर्मली ये पूरी तरह से अटैच हो, बल्कि जब आप इस पर हाथ लगाकर या फोर्स लगाकर इसको थोड़ा सा धक्का देते हैं तो ये अपनी जगह से हट जाती है। तो ये इसके मुख्य लक्षण है। बाकी ये है कि इसका एक लक्षण ये है कि ये अक्सर 40 साल के बाद होती है और इसमें दर्द अक्सर नहीं होता है, लेकिन ये कोई एक्सक्लूसिव बात नहीं है। कई बार लाइपोमा में दर्द भी हो सकता है और कई बार ये बहुत तेजी से भी बढ़ सकती है। सवाल उठता है कि आपको क्या डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, क्या आपको चिंतित होने की जरूरत है, क्या आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? तो दोस्तों बिल्कुल है, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिसके बेस पर आप ये सुनिश्चित कर सके कि ये जो ग्रोथ है आपकी स्किन के नीचे ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। यानी ये कैंसरस ग्रोथ भी हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि आप डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर ही ये निश्चित कर सकता है जांच के बाद कि ये जो गांठ है ये लाइपोमा है या कुछ और है। हाँ, अगर डॉक्टर ये बोल देता है कि ये लाइपोमा है तो फिर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों इसमें भी दो पॉइंट है। अगर लाइपोमा पेनफुल है या फिर लाइपोमा तेजी से बढ़ रहा है तो आपको डॉक्टर से दोबारा से मिलना चाहिए और उसको अपनी बात बतानी चाहिए। बात करते हैं कि क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं। तो लाइपोमा का कोई स्पष्ट कारण नहीं पता लग पाया है कि लाइपोमा क्यों बन जाते हैं। बस इतना जरूर है कि इसका एक कारण तो ये माना जाता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ होता है तो लाइपोमा के बनने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो भी लाइपोमा बन सकते हैं। और तीसरी बात ये कि अगर आपके खानदान में, आपके परिवार में, निकट संबंधियों में किसी को लाइपोमा की प्रॉब्लम रही है तो आपके लाइपोमा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये इसके कारण हैं। वास्तविक कारण या फिर डेफिनेटिव कॉज के बारे में अभी कोई निष्कर्ष नहीं मिला है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो दोस्तों ट्रीटमेंट पर यानी उपचार पर मैं कहूंगा कि अगर डॉक्टर ये निश्चित कर देता है कि आपको लाइपोमा है तो नॉर्मली डॉक्टर साथ में ये भी आपसे बोलेगा कि इसके इलाज की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन कई बार हम सौंदर्य संबंधी कारणों से, यानी कि लाइपोमा हाथ पर है, बुरा लगता है, या फिर ऐसी जगह पर है जैसे गर्दन जो दिखाई देती है, तो उसमें आप कई बार सौंदर्य संबंधी कारणों से लाइपोमा को हटाना चाहते हैं। इसके अलावा
अगर लाइपोमा तेजी से बढ़ रहा है या फिर लाइपोमा पेनफुल है, दर्द होता है दबाने पर या अपने आप, तो भी आपको लाइपोमा के हटाने की जरूरत पड़ सकती है। कई बार लाइपोमा बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 1 2 3 4 असंख्य हो जाते हैं, तब भी आपको इस बारे में सोचने की जरूरत होती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में लाइपोमा के ट्रीटमेंट के लिए या तो आपको प्रेस्क्राइब की जाती हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, और या फिर सर्जरी के माध्यम से लाइपोमा को निकाल दिया जाता है। आयुर्वेद इस दिशा में क्या मार्गदर्शन करता है, तो अब हम आयुर्वेद का पक्ष जानेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, अगर लाइपोमा 1 है या 2 है और उनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो पेनफुल भी नहीं है, बढ़ भी नहीं रहे साइज में, तो अक्सर आपका आयुर्वेदिक चिकित्सक भी आपको यही सलाह देगा कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लाइपोमा को खत्म कर दें, घोल दें, तो उसके लिए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको 5 चीजें बता रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिए। और बहुत अच्छी वो आयुर्वेदिक दवाइयां लाइपोमा के ट्रीटमेंट के लिए मानी जाती है। नंबर 1 है कांचनार गुग्गुल। ये गुग्गुल और कांचनार का एक योग होता है। कांचनार एक पौधा होता है और गुग्गुल एक प्रकार के पेड़ से मिलने वाला गोंद होता है। तो कांचनार गुग्गुल से आपको लाइपोमा के ट्रीटमेंट में बहुत सहायता मिलती है। दूसरी चीज जो आपको लेनी है वो है आरोग्य वर्धिनी वटी। तीसरी चीज है शिवाक्षार पाचन चूर्ण। और चौथी चीज है पंचवल्कल क्वाथ। पंचवल्कल क्वाथ 5 प्रकार के वट या फिर वट जैसे, यानी कि बरगद जैसे वृक्ष जो होते हैं, उनकी छाल का बना हुआ क्वाथ होता है। और 5वीं चीज है शिला सिंदूर। ये पांचों चीजें आपके लाइपोमा के डिसोल्यूशन में, उसको मेल्ट करने में, उसको खत्म करने में लाभ करेंगी, फायदा पहुंचाएंगी। इसके अलावा आप वायविडंग का चूर्ण भी यूज कर सकते हैं, निशोथ का भी आप चूर्ण यूज कर सकते हैं, ये भी अलग से आपको फायदा पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह आपने जाना लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा से संबंधित कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं या फिर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपका अपना आयुर्वेदिक डॉक्टर आपसे ऐसे ही मिलता रहूंगा। प्रोत्साहन के लिए बस इतना चाहता हूं कि आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे, कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो आपसे फिर एक बार साक्षात्कार होगा, एक मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।